नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको सरकारी विभागों के अंतर्गत लेटेस्ट नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं, जिससे आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर पाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी JITOCE 2023 रेगुलर पदों के बारे में। टोटल पदों की संख्या 908 है। केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में रोजाना जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट JSSC.NIC.in। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ हमने एडवर्टाइजमेंट वाला पेज ओपन किया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट सभी तरह के यहाँ दिए गए हैं, तो इनमें से एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ब्रोशर ऑफ JITOCE रेगुलर 2023 वैकेंसीज के बारे में। इसमें डिटेल में आप आवेदन से संबंधित एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे यहाँ हमने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विवरणिका विज्ञापन संख्या 8/2023 है। झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 रेगुलर पद हैं ये। तो यहाँ आपको बता दें, परीक्षा शुल्क यहाँ पर रखी गई है 100 रुपये जर्नल EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए, जबकि परीक्षा शुल्क में छूट दी गई है SC ST अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके साथ यहाँ पर फीस जो होगी पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगी। किसी भी परिस्थिति में फीस को वापस नहीं किया जाएगा। बात करते हैं रिक्तियों की, तो यहाँ आपको बता दें प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइविंग के पद हैं यहाँ पर अनारक्षित के हैं 38, ST के हैं 25, SC के 9, अत्यंत पिछड़े वर्ग के 7 और अति पिछड़े वर्ग के हैं 6, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10 पद हैं। तो यहाँ महिलाओं के भी आपको पदों की संख्या देखने को मिल जाएगी। टोटल पदों की संख्या है 95। प्रशिक्षण अधिकारी गणित अनारक्षित के 35 पद हैं, ST के हैं 23 पद और SC के 9 पद हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग के हैं 7 पद और OBC यानी पिछड़े वर्ग के हैं 6 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10 पद हैं। टोटल पदों की संख्या 90 है। इसी तरह प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत अनारक्षित पद हैं 61, ST के 40, 3 और 2 महिलाओं के हैं यहाँ, SC के हैं 15 और एक महिला का, अत्यंत पिछड़े वर्ग के हैं यहाँ पर 12, एक महिला का है, पिछड़े वर्ग के लिए 9 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 16 हैं, एक पद महिलाओं के लिए आरक्षित। टोटल पदों की संख्या 153 है यहाँ पर। प्रशिक्षण अधिकारी फिटर टोटल पद 144, जिनमें से अनारक्षित 58, SC ST के हैं 36 और अनुसूचित जाति के हैं 35, अत्यंत पिछड़े वर्ग के 12 और पिछड़े वर्ग के 9, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए हैं 14। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक जर्नल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के पदों की जो टोटल संख्या है 42 है। 11 है यहाँ आप देखेंगे, 17 अनरिजर्व हैं, 11 ST के हैं, 4 SC के हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग के 4 हैं और पिछड़े वर्ग के हैं तो EWS के 4 पद हैं। प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर अनारक्षित 30 पद हैं, ST 19, SC 8, अत्यंत पिछड़े वर्ग 5 और पिछड़े वर्ग के 5 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 7 हैं। टोटल पदों की संख्या 74 हो जाती है। इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिकल डीजल के पद हैं अनारक्षित 21, ST 13, SC 6, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 4, पिछड़े वर्ग 3, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 5। टोटल पदों की संख्या है 52। प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर के टोटल पद 18 से हैं, जिनमें से अनारक्षित के 8 हैं, ST के 5, SC के 2, अत्यंत पिछड़े वर्ग का 1, पिछड़े वर्ग का 1,
ईडब्ल्यूएस का एक पद है। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक ट्रैक्टर के अनारक्षित एक है, एसटी का एक है। और यहाँ आप देखेंगे टोटल पदों की संख्या 2 है। प्रशिक्षण अधिकारी प्लम्बर अनारक्षित 8, एसटी 5, एससी 3, अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग का एक एक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद। टोटल पदों की संख्या है प्लम्बर की 20। प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन टेक्नीशियन, टोटल पद है 4, जिनमें से अनारक्षित 2 हैं, एसटी का एक है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का एक है। प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट के यहाँ आप देखेंगे अनारक्षित के 8 पद हैं, जबकि एसटी के 5 हैं और एससी के 2, अत्यंत पिछड़े वर्ग का एक है, पिछड़े वर्ग का एक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 2 पद हैं। टोटल पद हैं 20। इसी तरह प्रशिक्षण अधिकारी वायरमैन के टोटल पद हैं 10, जिनमें से अनारक्षित 4 हैं, एसटी 2 हैं, एससी 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और ईडब्ल्यूएस का 1 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट ग्राइंडर के हैं केवल 2 पद, एक अनारक्षित और एक एसटी के लिए है। प्रशिक्षण अधिकारी टर्नल के टोटल 26 पद हैं, 10 अनारक्षित हैं, एसटी का 7, एससी के 2, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 2 और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 3 पद हैं। इसी तरह प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिकल व्हीकल के लिए हैं, अनरिजर्व 7 हैं, एसटी 4 हैं, एससी 2 हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग 1, पिछड़े वर्ग 1, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 2 पद। टोटल 18 पद हैं। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए है अनारक्षित 3, एससी एसटी का 1 और अत्यंत पिछड़े वर्ग का 1 पद। प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अनारक्षित 3 पद हैं, एसटी का 2 है और अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग का 1, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी 1 पद। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक का अनारक्षित 3 है, एसटी 3 है और पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद। प्रशिक्षण अधिकारी सीविंग टेक्नोलॉजी कैटरिंग कटिंग और टेलरिंग के लिए यहाँ 5 अनारक्षित हैं, एसटी का 1, एससी का 1, अत्यंत पिछड़े वर्ग का 1, पिछड़े वर्ग और ईडब्ल्यूएस का 1 पद। प्रशिक्षण अधिकारी बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के अनारक्षित के 3 हैं, एससी एसटी और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 1 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अनारक्षित के 10, एसटी के 10, एससी के 3 और अत्यंत पिछड़े वर्ग के 2, पिछड़े वर्ग का 1 और ईडब्ल्यूएस के 2 पद हैं। टोटल पदों की संख्या हो जाती है 24। प्रशिक्षण अधिकारी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट अनारक्षित 3 है, एससी एसटी अत्यंत पिछड़े वर्ग का 1 पद है। अब बात करते हैं प्रशिक्षण अधिकारी सीट मेटल वर्कर, एससी अनारक्षित और एसटी का 1 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा के अनारक्षित और एसटी के 2 पद हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 1 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी कारपेंटर के अंतर्गत 3 पद अनारक्षित हैं, एससी एसटी का 1, अत्यंत पिछड़े वर्ग का 1। प्रशिक्षण अधिकारी मोल्डर और फाउंड्री मैन के हैं, अनारक्षित 3 हैं, एसटी का 1, एससी का 1, पिछड़े वर्ग और ईडब्ल्यूएस का 1 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी एग्रो प्रोसेसिंग अनारक्षित और एसटी का 1 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी सोलर टेक्नीशियन अनारक्षित 4, एससी एसटी या एसटी के 2, एससी और अत्यंत पिछड़े वर्ग का 1 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी मैसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर आप देखेंगे 4 पद अनारक्षित हैं, 2 एसटी 1 पद है एससी और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज के अनारक्षित 3 हैं, एससी एसटी का 1, अत्यंत पिछड़े वर्ग का 1 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी स्मार्टफोन कम ऐप स्टोर ऐप टेस्टर अनारक्षित 1 है, एसटी का 1 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी वीविंग टेक्नीशियन फॉर सिल्क एंड वुलन फैब्रिकेशन के अंतर्गत अनरिजर्व और एसटी का 1 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी फूड्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के अंतर्गत अनारक्षित और एसटी का 1 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी फिजियोथेरेपिस्ट अनारक्षित 2 हैं, एसटी का 1 है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 1 पद आरक्षित। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर के लिए है, अनारक्षित 3 है, एससी एसटी 1, अत्यंत पिछड़े वर्ग का 1 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक का अनारक्षित और एसटी का 1 पद है। टोटल पदों की संख्या 2 है। ये पदों की संख्या यहाँ पर घट बढ़ सकती है, जो पूरी तरह से झारखंड स्टाफ सिलेक्शन के विवेक पर आधारित
दोस्तों सभी पदों के लिए जो शैक्षिक योग्यता यहाँ पर रखी गई है और वेतनमान है 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत लेवल 6 35,400 से 1,12,400 रुपये वेतन हर महीने मिलेगा। आवेदक के पास में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए संबंधित फील्ड में, साथ ही या फिर मैकेनिकल सिविल एनटीसी या एनएसी उत्तीर्ण और केंद्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता पर संबंध प्राप्त संस्थान उपक्रम प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र में या विषय में 3 साल का अनुभव होना चाहिए, या फिर एआईसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से या कॉलेज से इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर टीजीटी के अंतर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल टाइप का उत्तीर्ण हो एवं केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना। इसके साथ ही यहाँ पर तीसरी जो कंडीशन दी गई है, एआईसीटीई या यूजीसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में डिग्री हो या बीवॉक उत्तीर्ण हो, साथ ही केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान प्रतिष्ठान के अंतर्गत 1 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए संबंधित क्षेत्र में। दूसरी जो है कंडीशन दी गई है जो सभी सब्जेक्ट्स या सभी स्पेशलाइजेशन के लिए अनिवार्य है, जैसे रिलीवेंट रेगुलर या आरपीएल वेरिएंट ऑफ नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट एनसीआईसी होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड में या फील्ड में या एरिया में, या फिर एनसीआईसी इन आरओडीए या ड्राफ्ट्समैन से संबंधित वेरिएंट होना चाहिए टीजीटी के अंतर्गत। तो ये सभी जो क्वालिफिकेशन है ट्रेड वाइज या स्पेशलाइजेशन वाइज सभी पदों के लिए सेम क्राइटेरिया होगा। तो दोस्तों इन सभी पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 22 जुलाई 2023 की मध्यरात्रि तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में 24 जुलाई 2023 तक, और फोटो हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं 26 जुलाई 2023 की मध्य रात्रि तक। इसके साथ ही 28 जुलाई 11 बजे से पहले और 30 जुलाई 2023 के मध्य तक आप ऑनलाइन फॉर्म में अशुद्धियों को आप सही कर सकते हैं या उनमें एडिट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रक्रिया जो होगी, सिलेक्शन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित रिटन एग्जाम के बेस पर की जाएगी। यहाँ जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो एक चरण में होगा और मुख्य परीक्षा के रूप में लिया जाएगा। लिखित परीक्षा के अंतर्गत 3 प्रश्न पत्र होंगे। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुकल्प प्रकार के प्रश्न होंगे। परीक्षा का जो माध्यम होगा अंग्रेजी और हिंदी भाषा में होगा, भाषा के प्रश्नों को छोड़कर। प्रत्येक प्रश्न की जो अवधि होगी, प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी। तीनों ही प्रश्न पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा, यानी हर प्रश्न का 3 अंक निर्धारित होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, जबकि गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। पहला जो प्रश्न पत्र होगा वो भाषा सामान्य ज्ञान पर आधारित होगा। हिंदी भाषा 25 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी भाषा के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि प्रश्न पत्र नंबर 1 के सामान्य ज्ञान के सेक्शन में झारखंड राज्य से संबंधित 30 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान पर 10 प्रश्न, गणित पर 10 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच पर 10 प्रश्न, कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित 10 प्रश्न होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या जो होगी प्रश्न पत्र नंबर 1 में 120 होगी। 2 घंटे का समय होगा। यहाँ पर न्यूनतम अंक यानी क्वालिफाइंग अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए चयन में या सफल अयोग्य माने जाएंगे। परीक्षा पाठ्यक्रम आपको इससे संबंधित वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इस जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है इसमें भी आप देख पाएंगे। पहले प्रश्न पत्र में 30% अंक आपको कम से कम लाने होंगे, तभी आपको पास माना जाएगा। दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा इसमें चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा पर
जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडरी, हो, खड़िया, खुंडूक, कुरमाली, कोठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा का आप विकल्प चुनेंगे ऑनलाइन फॉर्म के दौरान। इस परीक्षा से संबंधित भाषा के 100 यानी 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को। तीसरा जो प्रश्न पत्र होगा तकनीकी ज्ञान पर आधारित 120 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसका जो सिलेबस है आपको वेबसाइट या dgt.gov.in पर मिल जाएगा। वहां जाकर आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट या फिर डिटेल सिलेबस को देख सकते हैं। तकनीकी ज्ञान की परीक्षा में जो न्यूनतम अहर्कांक होंगे, अनारक्षित को 40% लाने होंगे, ईडब्ल्यूएस को 40%, पिछड़े वर्ग को 36.5%, अत्यंत पिछड़े वर्ग के कैंडिडेटों को 34% मार्क्स लाने होंगे, जबकि SC ST OBC माफ कीजिए SC ST और PWD कैंडिडेट्स को 32% मार्क्स लाने होंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी, आपको बता दें कि पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, उसके अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट के जो निर्धारण है वो केवल तीसरे प्रश्न पत्र में यानी स्पेशलाइजेशन वाले जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। तो दोस्तों, पदों से संबंधित और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इससे संबंधित डिटेल जानकारी के लिए आप एक बार आवेदन से संबंधित जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है या विज्ञापन का अध्ययन एक बार जरूर कर लें। उसके बाद ही आप ऑनलाइन जाकर आवेदन करें। आवेदन करने के लिए आपको jssc.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ दिए गए अप्लाई वाले लिंक का इस्तेमाल करके आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। ध्यान रखना है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी परीक्षा के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करेंगे और 22 जुलाई 2023 मध्य रात्रि तक आप आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पदों के संबंध में जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में रोजाना प्राप्त करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी को। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर अपने पसंद की सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन समय पर कर पाएंगे। तो मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।